हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बात करें सेल के बारे में, और सेल के बारे में अभी तक हमने क्या बात की है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। अभी तक काफी सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए सेल में, जैसे कि आपने कर लिया है। अब हमने सेल जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात यहाँ पर। इसी के साथ हमने कहा यहाँ पे अब हम यूकैरियोट सेल पे आते हैं, और यूकैरियोट मॉडल जिसमें आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन किया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी, फॉस्फेट और ये क्या बनाते हैं, दो लेयर मिलकर के यहाँ पर पूरी सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन। साथ यहाँ पे कुछ प्रोटीन होते हैं, जैसे कि आपने कहा यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन है, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन है। ठीक है। इसी के साथ हमने कहा यहाँ पे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होते हैं जो यहाँ करते हैं। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट भी होंगे, अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से अटैच है तो ग्लाइको प्रोटीन होंगे, अगर लिपिड से अटैच है तो ग्लाइकोलिपिड यहाँ पर होंगे। ठीक है। में हमने कहा कि जो फॉस्फेट है यहाँ पर वो वाटर लविंग या फिर हाइड्रोफिलिक पोर्शन है, और जो फैटी एसिड है वो हाइड्रोफोबिक या लिपोफिलिक पोर्शन है, क्योंकि वो लिपिड है तो आपने कहा क्या होगा, लिपिड या फिर हाइड्रोफोबिक होगा। इतनी बातें क्लियर हैं, ये हमने कर लिया था, काफी बार हमने देखा था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शन होते हैं आपने कहा, चैप्टर काम करते हैं यहाँ पर, जो ग्लाइकोप्रोटीन है चैप्टर काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपने कहा शेप मेंटेन करके रखती है, यहाँ पे सेफ्टी के लिए भी है, यानी कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, क्योंकि आफ्टर मोस्ट कवरेंगे अगर हम किंगडम एनिमलिया की बात करें तो। ठीक है। बाकी के जो किंगडम है उनमें क्या आती है, सेल वॉल आती है, जैसे कि किंगडम प्लांटी है, आपने कहा फंजाई है, या हमने कहा यहाँ पे मेरा है, प्रोटिस्टा है। ठीक है। एनिमले में आफ्टर मोस्ट कवरिंग प्लाज्मा में है, तो ये प्रोटेक्शन का भी काम करेगी। अब हमने बात की है, हमने कहा कि इसका जो फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन, हमने देखा था ट्रांसपोर्टेशन जो है वो क्या होगा, पोलर सब्सटेंसेस का भी होगा, नॉन पोलर सब्सटेंसेस का भी होगा, आयोनिक सब्सटेंस जो होते हैं उनका भी होगा, जो वाटर लविंग मॉलिक्यूल है उनका भी होगा, जो यहाँ पे वाटर या हाइड्रोफिलिक जिसे हम कहते हैं, या फिर हमने कहा जो लिपोफिलिक है उनका भी होगा, यानी कि हमने कहा सारे जो मॉलिक्यूल हैं, यानी कि जिनकी क्या है रिक्वायरमेंट है, जो सही है। हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, अर्धपारगम्य में कहा था, इनकी सारे सब्सटेंस नहीं जाएंगे लेकिन जिनकी रिक्वायरमेंट है। अब जिनकी रिक्वायरमेंट है उन्हीं में आ रहे हैं, आयनिक आते हैं, पोलर आते हैं, नॉन आयनिक है, नॉन पोलर है। ठीक है। हमने कहा लिपोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक है, तो ये सारे जो मॉलिक्यूल है पास होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, तो इस वजह से हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात की थी, रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन पढ़ा था, जिसमें ऑस्मोसिस। इसी के साथ हमने कहा कि यहाँ पर क्या आता है, इसमें आपने पैनल प्रोटीन, जिसमें आपने एक्वा प्रोटीन की बात की है, आपने कैरियर प्रोटीन पढ़े हैं जिसमें ग्लूकोर प्रोटीन की हमने बात की है। अब आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे पंप होते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन को करते हैं। एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम। आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे हैं सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। हमारा जो चैप्टर में टॉपिक है वो है यहाँ पे सेल ऑर्गेनेलीज या कोशिका के बारे में बात कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके दो पार्ट होते हैं, आर और एसईआर। आर के फंक्शन क्या था, प्रोटीन फॉर्मेशन कर रहा है, प्रोटीन की पैकेजिंग और फोल्डिंग कर रहा है, और कुछ मॉडिफिकेशंस भी करते हैं, एग्जाम्पल है ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये काम किसके थे, यहाँ पे आर के थे। एसईआर की बात करें तो एसईआर में हमने कहा कि ये क्या करेगा, लिपिड फॉर्मेशन करेगा पहले। ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, कैल्शियम को स्टोर करेगा। अब आपने कहा आर की बात करें तो कहाँ पर पाया जाता है ज्यादा, जहाँ पर पिट्यूटरी सेल्स जो होती हैं, जो प्रोटीन को बनाती हैं, ज्यादा प्रोटीन का फॉर्मेशन जहाँ पर हो रहा है। तो हमने कहा जैसे हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स क्या होते हैं, मैक्सिमम जो हॉर्मोन्स होते हैं क्या होते हैं, यहाँ पे प्रोटीन होते हैं। तो हमने कहा जैसे कि जहाँ पर जो हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं, जहाँ ग्लैंड है हमारे, ठीक है, जैसे कि हाइपोथैलेमस है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। हार्मोन क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो आपने कहा कि हर एक सेल में सेम ऑर्गेनेली होती है, लेकिन
कौन सी ऑर्गेनेली कहाँ ज़्यादा एक्टिव। लिपिड की बात करें, हमने कहा डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है लिपिड का, यहाँ पे एससीआर का, ठीक है। एससीआर का काम क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन। अब डिटॉक्सिफिकेशन कौन कर रहा है, यहाँ पे डिटॉक्सिफाई कौन कर रहा है, बॉडी को लिवर कर रहा है। इट मीन्स कि लिवर का जो एससीआर है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो ज्यादा एक्टिव होगा, ठीक है सभी में एससीआर, लेकिन ज्यादा एक्टिव किसका होगा, लिवर का होगा। हमने कहा जो एससीआर है उसका काम है यहाँ पे कैल्शियम को स्टोर करना। सभी का एससीआर क्या है, सेम है, लेकिन अगर हम मसल सेल्स के एससीआर की बात करें तो वहाँ पे कैल्शियम। एससीआर कहाँ पे पाया जाएगा, हमने कहा जहाँ पर क्या है, लिपिड का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि एससीआर लिपिड का फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा यहाँ पे स्टीरॉयड जो हार्मोन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, ठीक है। देखिए कोलेस्ट्रॉल की हमने बात की है, हमने कहा जहाँ पर भी ये स्टीरॉयड हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, जैसे भी रिलीज हो रहे हैं, हमने कहा वहाँ पर ज़्यादा एक्टिव होगा। तो ये हमने बात की थी कि मैक्सिमम एसईआर या मैक्सिमम आरईआर कहाँ एक्टिव, जहाँ पर कि ये अपने सिक्रेशन को मैक्सिमम क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में आपने बात की थी एआर के बारे में, आर और एसआर के बारे में बात की है। फंक्शंस अगर हम, तो आपने कहा कि फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड मॉडिफिकेशन कौन करेगा, आरईआर करता है यहाँ पर। इसी के साथ साथ ये क्या करता है, फोल्ड करता है और प्रोटीन की पैकेजिंग, क्योंकि हमने कहा पैकेजिंग एक्चुअली में गोल्जी करता है, लेकिन गोल्जी तक भेजने के लिए भी जो यहाँ पे पाथ है या जो पैकिंग है वो कौन करेगा, यहाँ पे आरईआर। तो आपकी फर्स्ट जो आपका पैराग्राफ होता है, प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसाइज्ड हियर आर फोल्डेड एंड मॉडिफाइड विद इन द आरईआर। लिपिड सिंथेसिस की क्या करेगा, एसईआर करेगा। आपने कहा कौन कौन से होते हैं, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड इन, ठीक है। अब एक्चुअली में लिपिड क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आपने कहा कि ये कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपने कहा ये फॉस्फोलिपिड का फॉर्मेशन करेंगे, दोनों का जो यूज हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हो रहा है। लेयर किससे बनी है, फॉस्फोलिपिड की बनी है, उसके बीच डिटॉक्सिफिकेशन काम किसका होता है, एसईआर का होता है। मैक्सिमम एक्टिव कहाँ पर होता है, लिवर। कैल्शियम स्टोर करता है मैक्सिमम मसल सेल्स। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो आपने कहा कि यार सर्व एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर प्रोटीन लिपिड्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स विद इन द सेल। ये ट्रांसपोर्ट लोकेशन कहाँ है, आपने कहा ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है स्टार्ट होगा, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके पास तक यहाँ पे फैला हुआ होता है। उसके बाद फिर गोल्जी वहाँ पे पाया जाएगा, और गोल्जी सबसे पास होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट हम गोल्जी के बारे में बात करेंगे, तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लें। तो आप देखा है यहाँ पर हमने बात की है मेम्ब्रेन है, ये क्या है, ईआर है, इस प्रकार से ईआर है, तो हमने कहा ये आर ई आर होगा, तो रफ आर यार, और जहाँ पर राइबोसोम नहीं है होगा एस यार होगा। यहाँ पर पाए जाएंगे गोल्जी, और ये होगी पूरी। अब आपने कहा गोल्जी जो है यहाँ पर कार से क्या होंगे, कार से क्या होगा, यहाँ पे जो गोल्जी है वो इसकी सिक्रीशन को क्या करेगा, यहाँ पे करेगा। तो ये वाली जो फेज है इसे हमने बोला था सीज, और ये वाली जो है इसे हमने बोला था ट्रांस। यानी कि सीज कौन सी है, जो जो ईआर के पास है वो सीज, जो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास है वो ट्रांस होगी, ठीक है। इसके अलावा आपने कहा कि यहाँ पर ये क्या है, सिस्टर्न है, जो कि आपने यहाँ पे सिस्टर्न, जैसे कि ये भी आपने क्या करने, और ये बीच का भाग आपने कहा ल्यूमेन। अब गोल्जी क्या करेगा, यहाँ से प्रोटीन लिपिड को रिसीव करेगा, उनको क्या करेगा, आपने कहा अलग अलग फंक्शन हम देखे थे, जैसे कि पैकेजिंग हो गया है, ठीक है, सॉर्टिंग हो गया है, हो गया है, और ये मॉडिफाई करेगा, और यहाँ से जो प्रोडक्ट है वो क्या होंगे, रिलीज होंगे। प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होंगे, रिलीज होंगे, ठीक है। ये गोल्जी है, गोल्जी के फंक्शंस हम भी हम डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर।
गोल्जी का एक और फंक्शन होता है कि यहाँ से गोल्जी है, अच्छा गोल्जी एक तो बनाएगा एक और ऑर्गेनेल, इसका नाम है लाइसोसोम, लाइसो, और गोल्जी एक और ऑर्गेनेली बनाता है जिसको क्या कहते हैं, वैक्यूल कहते हैं। वैक्यूल के बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे। इस लेक्चर में हम गोल्जी के बारे में बात करेंगे और लाइसोसोम। थोड़ा सा गोल्जी को समझते हैं, गोल्जी के फंक्शन क्या होते हैं, प्रकार का हो। स्ट्रक्चर पता है, लोकेशन पता चल गई है कहाँ पर है। अगर आपने यहाँ पर आपको बोला गया था कि जब हम सेल पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमने जब पढ़ी थी प्रोकैरियोट सेल, साथ में प्रोकैरियोट सेल को पढ़ा। अब हम यूकैरियोट सेल को पढ़ रहे हैं, तो यूकैरियोट सेल क्योंकि हमने कहा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर, एक एक करके स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। जैसे कि पहले हमने ईआर पढ़ा है, पहले ऑर्गेनेली हमने पढ़ ली, इसमें दो टाइप की ऑर्गेनेली हो गई है, एसईआर और आरईआर। ध्यान रखेंगे इनका फंक्शन आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास गोल्जी आते हैं, तो हम गोल्जी के बारे में बात करेंगे, गोल्जी के बारे में हम लाइसोसोम के बारे में बात करेंगे, लाइसोसोम के बाद हम वैक्यूल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। एक एक करके ऑर्गेनेली को पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। आपको करना क्या, सबसे पहले पूरी सेल का डायग्राम एक बार बना लेंगे, पूरे सेल का डायग्राम बना लेंगे, तब आपको यहाँ पर क्या होगा, ऑर्गेनेली पता रहेंगी कि कौन कौन सी ऑर्गेनेली हैं। वैसे तो आपने क्योंकि क्लास 9th में चैप्टर आपके पास है और अच्छे खासे टॉपिक्स वहाँ पर आपके पास थे, सेल के बारे में आपको मैक्सिमम जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है वो उसी चैप्टर में मिल गई। आपने सारी ऑर्गेनेलीज भी पढ़ी थी, बस हमने इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा था, हमने सिंपल पढ़ा था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दो टाइप का होता है, आरईआर का फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस, एसईआर का फंक्शन लिपिड सिंथेसिस, सिर्फ इतनी बात की थी यहाँ पर ईआर के बारे में। यहाँ पर आपने एसईआर और आरईआर के फंक्शंस को और ज्यादा देखा, क्या क्या फंक्शन, क्या क्या सीक्रेट यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इलेबोरेट करके पढ़ रहे हैं, चीजें सेम है यहाँ पर, यार पहले भी पढ़ा था अभी भी पढ़ रहे हैं, गोल्जी पहले भी पढ़ा था अभी भी पढ़ रहे हैं। तो गोल्जी को स्टार्ट कर लेते हैं। और हेरिटेज, सबसे पहले तो है कि कैमिलियो गोल्जी ने इसे क्या किया था, डिस्कवर किया था, तो उन्हीं गोल्जी रखा। आपने कहा था गोल्जी apparatus ऑल्सो नोन एज गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी बॉडी, ठीक है। गोल्जी apparatus ने कहा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, गोल्जी बॉडी बोल सकते हैं, इज अ क्रूशियल ऑर्गेनिज्म कैरियोटिक responsible for processing and packaging protein and lipids। आप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सॉर्टिंग के लिए, मॉडिफिकेशंस के लिए, पैकेजिंग के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है गोल्जी, ठीक है। इट इज एसेंशियली अ पैकेजिंग एंड अ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर फॉर बायोमोलिक्यूल्स। क्या करेगा, पैकेजिंग तो कर रहा है, पैकेजिंग क्यों कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने, ठीक है, कि पूरे सेल में या सेल के बाहर अगर भेजना है तो उसके लिए क्या करेगा, यहाँ पे पैकेजिंग का गोल्जी। तो गोल्जी apparatus is located near the endoplasmic reticulum न्यूक्लियस, ठीक है, किसके पास होगा, ईआर के पास होता है, और ईआर किसके पास होता है, न्यूक्लियस के पास, एंड इज मेड अप ऑफ अ flattened stacked pouches called a cistern। बना होता है अलग अलग पाउच से बना, क्या कहा, करने का, यहीं पे तो हमने बात की थी, एक तो हमने बात की थी कि अलग अलग पाउचेस से बना होता है का सिस्टम, पूरा लिख लेंगे, सिस्टम, ठीक है, ठीक है। ये तो हमने बात की। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि स्ट्रक्चर कैसा, आपने कहा था गोल्जी apparatus कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैट एंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी, ये हमें पता है। ये क्या है, यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर से बना होता है, इसीलिए इसे यूकैरियोट सेल में पढ़ रहे हैं। हमने कहा क्योंकि यूकैरियोट सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, गोल्जी apparatus क्या होता है, यहाँ पर फ्लैट एंड और मेम्ब्रेन बाउंड सैक से बना होता है, जिन्हें हम सिस्टर्नी, अलग अलग सेगमेंट में बना होता है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा। These cisternae are stacked together forming a complex network, और ये एक नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है, ये जो सिस्टर्ने होते हैं ये एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। The Golgi apparatus also contain a vesicles which are small membrane bound sacs that bud from the system। अब आपको क्या बोले कि Golgi apparatus में क्या होता है, वेसिकल्स भी, हाँ है वेसिकल,
ये वाले जो ये है वेसिकल, ठीक है। हमने कहा कि ये एक बर्ड जैसे स्ट्रक्चर निकल रहे यहाँ पर सिस्टर्ने है, सिस्टर्ने से कुछ बर्ड जैसे स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, ये वाले जो स्ट्रक्चर, ठीक है। इन्हें हम क्या कहेंगे, वेसिकल कहेंगे आगे जाकर, ठीक है। हमने कहा कि यहाँ पर क्या आते हैं, जो गोल्जी अपैरेटस है उसमें वेसिकल्स होते हैं, विच आर स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, एक बर्ड जैसे कली के रूप में निकलते हैं, कहाँ से, सिस्टर्ने से एक कली के रूप में निकलते हैं। अभी तक की बात बहुत सिंपल है, जो हमने अभी तक डायग्राम में देखा वही पढ़ा है, एक बार रीड कर लीजिए क्या पढ़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बारे में अगर हम बात करें, तो गोल्जी अपैरेटस मॉडिफायर प्रोटीन प्रोप्लाज्मोलाइट, ये हमने पहले भी बात कर रहे हैं। अब आपको हेडिंग वाइज पैकेजिंग की अगर हम बात करें, आपने कहा इट पैकेजेस द मॉडिफाइड प्रोटीन ऑफ वेसिकल, कहाँ यहाँ पे पैक करेगा, वेसिकल्स में पैक करता है गोल्जी जो, शॉर्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, the Golgi apparatus short and direct the vesicle to their appropriate destination within the cell। अब यहाँ पर क्या होगा, जो Golgi apparatus है वो यहाँ पर वेसिकल्स के थ्रू जो डेस्टिनेशन है, यानी कि जहाँ पहुँचाना है लिपिड और प्रोटीन को, वहाँ पे काम करेगा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम और सिक्रीशन, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा कि चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग आते हैं वो है ग्लाइकोसिलेशन। इसमें क्या होता है कि जो गोल्जी है वो यहाँ पर प्रोटीन के साथ शुगर ऐड कर देती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन, और इसी को हम क्या कहते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। क्या चीजें हमने कहा, गोल्जी apparatus प्ले अ रोल इन एडिशन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल टू प्रोटीन। ये है आगे सिग्निफिकेंस, सेलुलर फंक्शन की थोड़ा बात कर लेते हैं। The Golgi apparatus is essential for many cellular functions, including protein secretion and waste disposal, ठीक है। यहाँ पर हमने कहा सिग्निफिकेंस में प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि तो आपने कहा यहाँ पे ER ही करेगा, लेकिन प्रोटीन के पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन को, ठीक, सिंथेसिस के बदले आप यहाँ पे पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन, सिक्रेशन की बात हो रही है, तो सिक्रेशन में क्या होता है, यहाँ पे गोल्जी जो होता है वो यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, बात लाइसोसोम, और जैसे कि वैक्यूल को बनाएगा, वेस्ट डिस्पोजल का भी यहाँ पे। नेक्स्ट है एक्सोसाइटोसिस। साइटोसिस में क्या हमने पढ़ा है, इट प्ले अ की रोल इन एक्सोसाइटोसिस, द प्रोसेस बाय व्हिच सेल्स रिलीज सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर इंटीरियर्स टू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। आपने कहा कि जो भी यहाँ पर सिक्रेशन है उसे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में यहाँ पे मूव कराने का जो काम यहाँ पर होता है। नेक्स्ट आते हैं लाइसोसोम फॉर्मेशन पे, जिसमें हमने क्या कहा है, द गोल्जी apparatus is involved in the formation of lysosome which are cellular organelles concentrating waste and cellular debris। हमने क्या बात की है कि जो गोल्जी apparatus लाइसोसोम का फॉर्मेशन, ठीक है, लाइसोसोम और वैक्यूल दोनों की हमने बात की। अब हमने कहा यहाँ तक जो बात होती है गोल्जी apparatus की बात, गोल्जी apparatus क्या है, उसके स्ट्रक्चर के फंक्शन, वेसिकल्स का फंक्शन यहाँ पर क्या होता है। तो अगर हम देखें स्ट्रक्चर को, अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो हमने कहा ये जो वेसिकल्स हैं यहाँ से रिसीव करेंगे, और ये छोटे छोटे जो वेसिकल्स हैं ये यहाँ से क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, ये रिसीव कर रहे हैं, ये रिलीज कर रहे हैं, और इसी प्रकार से एक वेसिकल यहाँ पर बनता है, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, इसका पीएच बहुत हाई होता है, जिसे हम लाइसोसोम, ठीक है। ये किसके फंक्शन हुए हैं, गोल्जी apparatus के,
और आप लोग गोल्जी अपैरेटस के बारे में बात कर लेंगे कि सेलुलर फंक्शन, माइटोसिस के बाद हम यहाँ पे लाइसोसोम चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे राइबोसोम। आपने कहा लाइसोसोम आर सिंगल मेम्ब्रेन spherical organelles found primarily in animal cells, although plant cells have a similar structure called a vacuole. आपने कहा कि यहाँ पर वो एनिमल सेल में मिलते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर प्लांट सेल के बारे में, तो प्लांट सेल में वैक्यूल मिलते हैं। हमने क्या बात की थी, गोल्जी क्या बना रहा है, लाइसोसोम बना रहा है और वैक्यूल्स को बना रहा है। लाइसोसोम जो होते हैं कैसे स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर क्या बोला गया है, सिंगल मेम्ब्रेन स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसमें यहाँ पर जो भरे होते हैं वो है डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि क्या होते हैं, एसिडिक, एसिडिक यानी कि अम्लीय, यानी कि pH। काम क्या होता है इनका, जैसे जो क्लासेस थी आपके उसमें पढ़ा था, ये कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन सेलुलर वेस्ट एंड डेब्रिस। आपने कहा ये क्या होते हैं, इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि सेल का जो भी कचरा है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, जो डेड ऑर्गेनिल, डेड पोर्शन है, उसे क्या करेगा, ये वहाँ पर डाइजेस्ट करता है, एक्टिंग एज अ सेल सुसाइड टैक्स, ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम। ये कोशिका के एक पाचक तंत्र के रूप में यहाँ पे काम करता है। जो भी ऑर्गेनिली जैसे डेड हो गई, जिसका सेल में कोई काम नहीं है, जो एक्स्ट्रा है, जो वेस्ट है, जिसका कोई फंक्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट हमने क्या बात की है, हमने कहा यहाँ लाइसोसोम आर फॉर्म बाय गोल्जी apparatus, हमने पढ़ लिया था, एंड कंटेन एंजाइम प्रोड्यूस इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि बनाता तो गोल्जी है, लेकिन इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ बनते हैं, ईआर में बनते हैं, इनके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। क्वेश्चन ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के किस पोर्शन में बनते हैं, एसईआर में बनते हैं या आरईआर में बनते हैं, ये आपके लिए होमवर्क, जो क्वेश्चन है वो आप लोग नोट, ठीक है। तो लाइसोसोम है, लाइसोसोम में हमने कहा कि जो एंजाइम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक। ये आपने पढ़ा भी है छोटी क्लासेस में कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं, क्योंकि इन केस अगर ये फट जाते हैं तो सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं, देखिए पूरी जो सेल है वो पूरी डैमेज हो जाती है। इतनी बात तो आज हमने बात की है लाइसोम के बारे में। लाइसोसोम के थोड़े से हम यहाँ पे फीचर्स देखेंगे, जैसे कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या होते हैं, एसिडिक इन्वायरमेंट क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन क्या होती है। तो इन सभी के बारे में पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा पढ़ करके लेके आना है, ईआर को रिवाइज करेंगे, गोल्जी को रिवाइज करेंगे, और जो लाइसोसोम है उसके बारे में एक बार आप लोग रीड करके आएंगे। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे।